कभी कभी लगता है कि दिमाग दिमाग नहीं, एक बैटल फील्ड है जहाँ हर थॉट्स एक सोल्जर है और हर डिसीजन एक वॉर। और मैं तो बस बीच में पीछे रहा हूँ। भाई, ये ओवर थिंकिंग नाम की चीज़ ने जिंदगी का हलवा बना रखा है। ना ठीक से नींद आती है, ना चैन आता है। तुम किसी से पूछो भाई क्या हाल है, सब बोलेंगे कुछ नहीं भाई, बस ओवर थिंकिंग हो रही है। हर बंदा, हर लड़की, हर स्टूडेंट, इवन हर वर्किंग अडल्ट भी आज 24x7 उसका दिमाग तंदूर बना रहता है। मगर क्यों? आइए जानते हैं इसे सुध स्टाइल में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सबका अपना होस्ट सुधांशु रंजन और आप देख रहे हैं द सुड टॉक्स, जहां आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के ऊपर। पहले लोग सोचते थे कि जॉब मिलेगा या नहीं, अब सोचते हैं कि इंस्टा डीएम में उसके सीन का क्या मतलब था। किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया तो सोचने लगते हैं, घंटों ब्रेकडाउन करते हैं कि का मतलब क्या, इग्नोर, बिजी है या गुस्सा है। और अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो ब्रेकअप तो नहीं होने वाला। पर भाई, हर सीन का मतलब सीन नहीं होता। पर दिमाग तो नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह चल रहा है, बस ऑटो प्ले ऑन। और आयरनी ये है कि तुम जितना ज्यादा सोचते हो तुम उतना कंफ्यूज हो जाते हो। एक टाइम हुआ करता था जब लोग रात में सोया करते थे, अब तो रात में खोया करते हैं। बात तो सही है। खैर, सबसे बुरी बात कि ओवर थिंकिंग का कोई एंड नहीं होता। तुम एक चीज से शुरू करते हो, फिर वो दूसरी, तीसरी, चौथी पे जाके भी खत्म नहीं होती। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मैं अब बोरिंग हो गया हूँ? क्या उसको मुझसे बात नहीं करनी? या ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया और तुम अपने एग्जिस्टेंस पे ही सवाल करने लगे। क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं। पर शायद अब नॉर्मल हो चुका है। और पता है एक और ख़ास चीज़, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, पर उस पर भी हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं। क्या मैं ज़्यादा सोचता हूँ? क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ ऐसा है? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? ये ओवर थिंकिंग भी ना भाई, इंसेप्शन की तरह है। थाउट्स के अंदर थाउट्स, जैसे हमारे गूगल क्रोम पे होते हैं ना, टैब्स के अंदर टैब्स, बिल्कुल वैसे ही। और ये कोई इमोशनल बातों तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। तुम अगर कॉलेज में हो एंड तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, वाइवा अच्छा नहीं गया, या असाइनमेंट में लेट हो गई, तुम्हारा सबसे पहले ख्याल आता है क्या हम पास हो पाएंगे, क्या प्रोफेसर मुझे नंबर देगा, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इमेज तो नहीं खराब हो गई। तुम्हारे अंदर ये थॉट्स आते हैं। ओवर थिंकिंग हर चीज को एक ड्रामा वर्जन की तरह दिखाता है। तुम्हारी छोटी सी भी गलती को एक ब्लॉकबस्टर ट्रेजेडी बना के रिपीट पे तुम्हें बार बार दिखाते रहता है, जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई ओवर एक्टिंग करने वाला डायरेक्टर बैठा हो। बचपन में तो मस्त थे ना, खाना पीना, खेलना कूदना और सोना। पर जैसे जैसे बड़े हुए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी और लोगों की बातें भी बढ़ी, और हम छोटे पड़ते गए। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब एक सिंपल लाइफ में हम कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करने लगते हैं। जैसे, अगर मैंने ये बोला होता तो, अगर वो मान गई तो, अगर मगर वाली बातें। और जब लाइफ में कंट्रोल कम होने लगता है तो हम दिमाग पे कंट्रोल ज़्यादा करने लगते हैं, और तब जन्म होता है ओवर थिंकिंग का, एन इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जैसे ही तुम्हारा माइंड एम्प्टी होता है, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स रेंट फ्री रहने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये तब होता है जब तुम अकेला महसूस कर रहे होते हो। तुम्हारे आसपास तो लोग हैं, पर तुम्हारे अंदर एक अकेलापन, एक साइलेंस पनपता है, जिसके अंदर ओवर थिंकिंग का इको होता है। और जब तुम्हारा सेल्फ वर्थ किसी रिजल्ट, किसी अप्रूवल या किसी रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट हो जाता है ना, तो हर बात एक सर्वाइवल फाइट लगती है। और ये फाइट तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। ओवर थिंकिंग का रूट कॉज कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं जिनके बारे में कभी बात नहीं किया गया या जिनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तुम्हारे रियल लाइफ से ज़्यादा तुम्हारा एक्सप्लोर पेज तुम्हें एंग्जाइटी देता है। इंस्टाग्राम पे देखो, कोई घूमने जा रहा है मनाली, तो कोई जिम में जाके बॉडी बना के मोटिवेशन दे रहा है, और कोई तो कपल गोल्स पूरे कर रहे हैं। पर तुम्हारा क्या, तुम तो मस्त बेड में सो के पैर के ऊपर पैर चढ़ा के रील्स देख रहे हो, उन्हें देख रहे हो और सोच रहे हो मेरी ज़िंदगी तो कहीं आगे नहीं बढ़ रही। भाई, हर रील रियलिटी नहीं होती, पर हम कंपेयर करते रहते अपनी रियल लाइफ उनके हाईलाइटेड रील से, और दिमाग का वाईफाई शटडाउन मोड में चला जाता है। सोशल मीडिया पे हर पोस्ट एक इल्यूजन है, फिल्टर्ड फोटोज, क्यूरेटेड कैप्शंस और अनरियलिस्टिक इमोशन का एक गुच्छा। लेकिन तुम अपनी रियल जिंदगी, अपनी असल जिंदगी उस एक इल्यूजन से कंपेयर करते हो। तुम्हारे एक्ने, तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारा एंग्जाइटी, सब कुछ तुम्हें अब नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि तुम उनके फेक स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पा रहे हो। और ये अनरियलिस्टिक बेंचमार्क तुम्हारे दिमाग को एक ऐसे स्टेट में ले जाता है जिसे हम साइलेंट प्रेशर कहते हैं। और फिर एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी से, पेरेंट्स से, दोस्तों से और खुद से, हर किसी की तरफ से प्रेशर आ रहा है और हम बस सोचे जा रहे हैं
मेरे उम्र के लोग तो अभी तक डिग्री खत्म कर चुके हैं, मेरे उम्र के लोग तो अब अर्निंग शुरू कर चुके हैं। मुझसे लोगों से अच्छे से बात नहीं होता, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और हर हर चीज़ सोच-सोच के अपने अंदर ही अंदर खुद को जलाए जा रहे हैं। पर बाहर से तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है, सब चिल है। ये डिजिटल वर्ल्ड ने ना हमारे रियल लाइफ के इमोशंस को बांध के रख दिया है। अब सब कुछ दिखा हुआ है। तुम रो भी रहे हो ना तो किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि तुमने स्टेटस पे मीम लगा रखा है। अंदर से तो सब कंफ्यूज्ड है, सब परेशान है, पर बाहर से सबको कूल दिखना है और इसी कॉन्ट्राडिक्शन में ओवरथिंकिंग का पेड़ उगता है। ओवरथिंकिंग वालों को लोग क्या बोलते हैं? भाई यार ज़्यादा सोच मत। वाह भाई क्या सॉल्यूशन दिया, अब तो सब सही हो जाएगा। ये तो वही बात हुई, किसी को एंग्जाइटी है तो तुम बोल दो कि ज़्यादा फिक्र मत करो। भाई इतना ही आसान होता तो सब चिल जोन में रहते ना। सबको ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम समझ नहीं आता क्योंकि सबको दिखाई नहीं देता। ये कोई फ्रैक्चर तो है ही नहीं जो उसके ऊपर प्लास्टर लगाओ। ओवरथिंकर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द कि लोग सुनते नहीं, बस सॉल्यूशन थोप देते हैं। तुम किसी से अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करने जाओ तो कभी कभी ऐसा रिएक्शन भी आ जाता है जिससे और ओवरथिंकिंग होती है। जैसे भाई बस इतनी सी बात के लिए स्ट्रेस। अरे यार मेरे लिए वो छोटी सी बात नहीं है, मेरे लिए वो सुनामी के बराबर है। किसी ने सच ही कहा है, मोस्ट पीपल डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन टू रिप्लाई। और यही प्रॉब्लम है, लोग दिखते तो हैं पर समझते नहीं हैं। सिंपैथी वो तो होती ही नहीं है, पर अगर दिखाते भी है थोड़ी बहुत तो बस सुपरफिशियली कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे, कब, और कोई मैजिक होने वाला है क्या? मैजिक। और सबसे बेकार पार्ट, हम खुद ही शर्मा जाते अपने मेंटल स्टेट के बारे में बात करने से। लोग क्या कहेंगे, वीक समझेंगे या अटेंशन सीकर बोलेंगे, और फिर हम चुप हो जाते हैं और यही चुप्पी हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ओवर थिंकिंग के बारे में तो बहुत बात कर ली हमने, क्या होता है, कैसे होता है, पर इसका सॉल्यूशन भी चाहिए ना। तो देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, जिससे आप ओवर थिंकिंग से जल्दी से बाहर आ सकते हो। उनमें से कुछ है, जैसे फर्स्ट अपने दोस्तों से बात करना, उन्हें अपने बारे में बताओ कि हाँ भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है, या फिर आपके जो भी क्लोज रिलेटिव्स हो या फिर दोस्त कजन्स, कुछ भी जिनसे आप अच्छे से कंफर्टेबल हो, ट्रस्ट करते हो, उनसे बात करो, उनसे शेयर करो। अगर आपके पास दोस्त नहीं है या फिर वैसा कोई है ही नहीं जिससे आप शेयर कर सकते हो, तब क्या, तब आप खुद के साथ शेयर करो। जर्नल लिखो या डायरी बनाओ, उसको लिखो, उसमें लिखो अपनी बातें। तुम्हारे दिमाग से जब तुम्हारी बातें निकलेंगी ना, तब तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगा, हल्का लगेगा। दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है ना यार जिसमें तुम कुछ भी कचरा डालते रहो। तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल रीजन है कि तुम फोन में दूसरे का हाईलाइटेड रील से कंपेयर जब करते हो अपनी रियल लाइफ को, तब तुम बहुत सोशल एंग्जाइटी में चले जाते हो, स्टिग्मा में चले जाते हो कि हाँ भाई वो ऐसे कर रहा है, उसकी लाइफ इतनी खुश है, मेरी क्यों नहीं है। एंड ये चीज़ बहुत डेंजरस है। तो फ़ोन को साइड रखो, बाहर निकलो, घर के बाहर देखो, लाइफ देखो, बाहर के लोगों को देखो, इन्वायरमेंट देखो, एंड उस चीज़ को एंजॉय करना सीखो, अपने लाइफ को एंजॉय करना सीखो, रैदर देन बैठे रह के फ़ोन पे बस रील्स स्क्रॉल करना है एंड दूसरों के लाइफ के बारे में देखना है। मेडिटेशन करो, डीप ब्रेथ्स लो एंड जिम वगैरह जाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है, अच्छा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा इन्वॉल्व हो, जिससे क्या होगा आपके माइंड को थोड़ा सा वक्त मिलेगा, थोड़ा सा कम वक्त मिलेगा ओवर थिंक करने का। एंड तुम जितना बिजी रहोगे तुम्हारे दिमाग में उतना कम ओवर थिंकिंग होगा। तो अपने दिमाग को बिजी रखो एंड इस ओवर थिंकिंग वाली सोच से बाहर आओ। ओवर थिंकिंग करना तुम्हारी गलती नहीं है, पर उसे रेक्टिफाई करके जल्दी से ठीक करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, सारी खूबियाँ हैं, बस थोड़ा फोकस और करेज चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो से रिलेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ भैया या हाँ भाई मैंने इस वीडियो से रिलेट किया है, मुझे भी ओवर थिंकिंग होती है, या फिर मेरे किसी दोस्त को है तो उसके साथ शेयर कीजिए, उसी भी बताइए कि ओवर थिंकिंग कोई गलती नहीं है, बस आपको उससे बाहर आना चाहिए। खैर ये था एपिसोड 3 ऑफ द शुट टॉक्स, जहाँ हमने ओवर थिंकिंग को समझा, उसे जाना और ये भी समझा कि उसे ओवरकम कैसे करते हैं। खैर मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। खैर मिलते हैं जल्दी, साइनिंग ऑफ।